हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के दिन हम सबसे पहले बिरयानी खाएंगे क्योंकि हमें बहुत भूख लगी हुई थी। हम खाना खाएंगे और उसके बाद हम चाय पियेंगे। मुझे लगता है इसमें से भी निकल जाएगी। ट्राई करके देख। यस, दिस इज कन्वीनियंट है ना। यस, स्पेशल चाय। स्पेशल मामा ने बनाई थी ये वाली। मैंने मामा को बोला कि आप नहीं बनानी है और किसी ने नहीं बनानी। थैंक यू विशाल। अच्छा, चाय पीने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम नमाज़ पढ़ने जाएंगे। आज फ्राइडे है तो फ्राइडे को बहुत सारे काम होते हैं। नमाज़ पढ़नी होती है, सूराज पढ़नी होती हैं। तो यहाँ पे हम दोनों ने सूरा यासीन पढ़ी थी। और नमाज के लिए अगर आपके दोस्त आपको रिमाइंड करवा दें तो बहुत अच्छी बात है। एंड आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव सच फ्रेंड्स जो कि रिमाइंड करवाते हैं कि नमाज़ पढ़नी है। तो चलो सबसे पहले नमाज़ पढ़ते हैं, फिर बाकी के टास्क होते रहेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ और उसके साथ साथ मैं कॉफ़ी इंजॉय करूँगी। यूसीबी का जो वर्क इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि यहाँ पे सारे कोलीग्स जो हैं उनमें कोई कंपटीशन नहीं होता, सब बहुत ही अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं। व्हेन यू आर अ पीएचडी स्कॉलर तो ऐसा कोई दिन नहीं हो सकता जब आपको कोई काम करने वाला नहीं हो। अगर आप सीएस में पीएचडी कर रहे हैं तो अगर कोई कोडिंग का काम नहीं है तो आपको रिसर्च पेपर का काम होगा। अगर वो काम नहीं है तो कोई ना कोई मीटिंग होगी। तो काम तो साथ साथ चलते ही रहते हैं। आजकल हमारी यूसीबी में कोई क्लासेस नहीं हो रही, लेकिन पीएचडी का काम मैं कर सकती हूँ। तो वो मैं कर रही होती हूँ, और क्योंकि वो आपका एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर मेहनत होती है तो बाज़ ज़ात ऐसे होता है कि आप स्टक हो जाते हो और आप घंटों घंटों तक स्टक ही रहते हो उस प्रॉब्लम के ऊपर, और कोई भी आपकी हेल्प करने वाला नहीं होता है। तो आपने खुद से ही उसके सॉल्यूशंस फाइंड करने होते हैं। सो ईच डे हम यही कोशिश करते हैं कि हम एक स्टेप आगे बढ़ जाएं, जो भी हमारा गोल है वहाँ तक पहुँचने के लिए। यहाँ पर मैं वही मेहनत कर रही थी, अपने पीएचडी के थीसिस को लेकर ही मैं काम कर रही थी। और ये काम बहुत ज़्यादा तवज्जो मांगता है, तो आप बातें करते हुए ये काम नहीं कर सकते, आपको अकेले बैठ के ये काम करना होता है। एंड आई विश कि जितने भी लोग पीएचडी कर रहे हैं उन सब की पीएचडी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए, टाइमली हो जाए। क्योंकि अगर आप इसको इग्नोर कर दोगे तो टाइम के साथ आपकी पीएचडी कंप्लीट नहीं होगी। रेस्ट इज़ ऑल इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह। आप सिर्फ कोशिश कर सकते हो और बाकी सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो। जब टाइम लिखा होगा तब तक पीएचडी हो जाएगी। टेंशन फ्री होकर काम करना चाहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन कंसिस्टेंट रहना चाहिए अपनी मेहनत को लेकर। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे और डे बाय डे अपना गोल सेट करके चलोगे तो आप आखिर में कामयाब हो जाते हो। मेरे यूनिवर्सिटी के जितने भी टास्क थे सेमेस्टर के एंड पे वो सारे मैंने कंप्लीट कर लिए थे, और अब डेली मोस्टली मैं अपने पीएचडी का काम कर रही होती हूँ, और उसके साथ साथ जो छोटे मोटे काम होते हैं दिन के वो मैं कर लेती हूँ। और हाँ, मैं ऑनलाइन कुछ कोर्सेज़ भी मैंने स्टार्ट किए हैं जो कि उनका काम भी मैं कर लेती हूँ। अगर मैं पीएचडी के काम से बोर हो जाती हूँ तो मैं कोर्सेज़ करना स्टार्ट कर देती हूँ। कोई आप रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन आप मेक श्योर करें कि डेली रूटीन में आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ रखें कि जिन पर आप फोकस कर सकें। और यहाँ पे मैं निकलने की तैयारी कर रही थी, और निकलने की तैयारी करते हुए मुझे एकदम से मेरा कार्ड नहीं नज़र आया। तो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई थी, और मैं अपने बैग में हर जगह पे वॉलेट में ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि कार्ड आखिर चला कहाँ गया है। तो मैं बार बार इसीलिए कभी कोई जिप ओपन कर रही थी, कभी कोई जिप ओपन कर रही थी, और आखिरकार मुझे कार्ड कहाँ से मिला। टेबल के नीचे गिरा हुआ था कार्ड। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि मैं जब यूनिवर्सिटी में एंटर करती हूँ तो वो जो कार्ड होता है वो मेरे हाथ में ही होता है, और फिर मैं जहाँ भी बैठती हूँ वो कहीं ना कहीं यहाँ पे गिर गया मेरे से और मुझे याद नहीं रहा। तो मैं रिकॉल करी थी कि मैं खाना खाने गई या मेरे पास मस्जिद में रह गया कार्ड। बट फाइनली अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कार्ड भी मिल गया था। तो अब हम चलते हैं नीचे लॉबी एरिया में। पहले हम नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद हम चेकआउट करेंगे यूनिवर्सिटी से। अच्छा, तो नमाज़ हमने पढ़ ली है, मगरिब की नमाज़ हो चुकी है इस टाइम तक। और ये जो मिरर है ये हमारे बेसमेंट में मिरर है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत देख सकते हैं आप कि आप कैसे लग रहे हैं। क्योंकि क्लास में जाने से पहले हर कोई देखना चाहता है कि वो ठीक लग रहा है या नहीं। और अभी हम लोग जाएंगे ऊपर और फिर हम लोग यूनिवर्सिटी से चेकआउट करेंगे। ये है जी बिल्डिंग ए का लॉबी एरिया। इस वक्त यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट नहीं है क्योंकि ये समर सेमेस्टर का एंड है
और मंडे से क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो बहुत कम बच्चे आए होते हैं और जितने आए भी होते हैं वो दिन के वक्त अपने टास्क कंप्लीट करने के बाद चले जाते हैं। हम जा रहे हैं स्टेयर्स पे, क्योंकि मेरी जो कलीग हैं उनका मुझे वेट करना है थोड़ी देर, वो थोड़ी देर के बाद आएंगी। तब तक मैं आपको दिखाती हूँ, ये राइट साइड पर यहाँ पर फूड स्ट्रीट है और ये सामने जो है ये बिल्डिंग ए का ग्राउंड एरिया है। हम यहाँ पे बैठेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए मैं फर्स्ट डे एट यूनिवर्सिटी का यहाँ पे बैनर लगा हुआ है कि जिन बच्चों का फर्स्ट डे होगा वो यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, अपनी मेमोरीज क्रिएट कर सकते हैं। तो यूसीबी जो है इंटरटेनमेंट का कोई भी मौका जाने नहीं देती, वो आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है ताकि आप फुली इंजॉय भी कर सकें और अपनी स्टडीज़ को भी अच्छे तरीके से परस्यू कर सकें। ये मेरी कलीग आ चुकी हैं, लेकिन इन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि ये चेक इन बिल्डिंग ए से नहीं करके आई, ये चेक इन बिल्डिंग बी में करेंगी और फिर वहां से हम लोग चेकआउट करेंगे। तो चले मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ, ये जो सामने बिल्डिंग है ये बिल्डिंग बी है और यहाँ पे हम लोग जाएंगे और हमारे लेफ्ट साइड पे कैफेटेरिया है और हम बिल्डिंग बी में जा रहे हैं चेकआउट करने के लिए। और यहाँ पे यूसीपी के अंदर ये देखिए बहुत सारी कैट्स हैं। कुछ आपने व्लॉग्स देखे होंगे यूसीपी के लोग इनको फीड भी करवा रहे होते हैं, लेकिन आई एम नॉट दैट मच इनटू कैट्स, तो मैं इनको बिल्कुल नहीं देखूंगी। ये जो एरिया है ये है यहाँ पर इसका नाम क्या लेते हैं, एम्फी थिएटर। यहाँ पे जो छोटी मोटी इनके गिग्स होते हैं। एंड फाइनली चेकआउट कर लिया है हमने और अब हम वेट कर रहे हैं गाड़ी का कि आ जाए तो फिर हम लोग यूनिवर्सिटी से निकलें। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।